तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी जो है अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं हूं प्रशांत वाशने, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल और आपके चैनल पर, जो कि है सीसीपी स्मार्ट क्लासेस। यहाँ पर हम मैथ्स के जो एनसीईआरटी बुक है उसके चैप्टर्स हैं उनको हम कर रहे हैं फॉर हमारे सीबीएसई बोर्ड के लिए, है ना। जो हमारा सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम होगा अपकमिंग ईयर में, उसके लिए हम यहाँ पर जो है हमारी मैथ्स जो क्लास 10th की है उसको हम अच्छे से यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है हमने जो है अभी तक एक इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी आपको सबसे पहले, जिसमें हमने आपको सारा सिलेबस बताया था कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो वो वीडियो हमने बनाई। उसके अलावा नेक्स्ट जो है हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था रियल नंबर्स, जो कि एक बहुत इजी बहुत अच्छा चैप्टर था, है ना, और चल भी रहा है अभी। ठीक है, तो चलिए आगे हम फर्दर इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमने क्या क्या किया है, इसमें जो है हमने जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी रियल नंबर्स की, हमने सबसे पहली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, जहां पर हमने समझा था कि नंबर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। जितने भी आप अभी तक नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स आपने सुने हैं, कॉम्पोजिट नंबर, इवन नंबर, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर, होल नंबर, उन सभी के बारे में हमने बहुत डिटेल से, बहुत ही आसानी से जो आपको समझ में आ जाए वहां हमने डिलीवर किया था। और आई होप जिन भी बच्चों ने वो वीडियो देखी है उनको बहुत अच्छा समझ में आया होगा उन सारी चीजों के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमने बात करी थी, पहला तो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी हमने, नेक्स्ट हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करी थी कि एलसीएम और एचसीएफ एक्चुअल में होते क्या हैं, कैसे उनको फाइंड आउट करते हैं, है ना, और उनसे रिलेटेड जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो किस प्रकार के आते हैं। ठीक है, वो बात करी थी। एक्सरसाइज जो 1.1 है हमारी, वो हमने कंप्लीट करी थी अपनी पुरानी वीडियोस में, है ना। तो अभी तक आगे अगर आपने वो वीडियोस चेकआउट नहीं करी तो आप हमारे चैनल पर जाकर, जो कि सीसीपी स्मार्ट क्लासेस है, वहां जाकर उन सारी वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको ये सारा जो मैं आज कंटेंट आपको देने वाला हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसको करने से पहले हमने एक प्रीवियस वीडियो थी जिसमें आपको थ्योरम्स बताई थी, जो थी हमारी थ्योरम 1.2 एंड थ्योरम 1.3। थ्योरम जो थी वो हमारा इस जो एक्सरसाइज थी इसका बेस है। अगर आपने अभी तक वो वाली जो थ्योरम्स हैं वो नहीं देखी तो आपको क्या करना है, पहले उनको चेकआउट करना है। उनको चेकआउट करने के बाद उनको अच्छे से देखना है, समझना है, देन जो एक्सरसाइज है आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगी। ऑल्दो मैं यहाँ पर जो सारी चीजें हैं फिर से डिलीवर करूंगा, फिर से आपको अच्छे से और पूर्ण तरह समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और मुझे आशा है सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर है, प्रूव दैट √5 is irrational। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन पहला, है ना, जो कि एक्सरसाइज 1.2 का है। ठीक है, तो इसको करने से पहले आपको जो थ्योरम्स थी वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और हमने जो है जो प्रीवियस जो थ्योरम थी 1.3 वो भी सेम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड थी, और ये कह सकते हैं वो यही क्वेश्चन था। उसमें भी हमने यहाँ पर √5 की जगह बस क्या था, √2, तो वो भी हमने सेम इसी मेथड से करी है ना। उसको भी आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
हाँ, तो इसको करने से पहले हमें क्या करना है, कुछ चीजों के बारे में समझना है जिससे आप इस क्वेश्चन को पूरा फ्लो में और एक अच्छे वे में कर सकें। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसे समझ लेते हैं, उसके बाद इसको फर्दर जो है आगे सॉल्व करेंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ये कह सकते हैं एक इर्रेशनल, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रूव करना है रूट 5 को एक इर्रेशनल, है ना। अब इर्रेशनल क्या है, आप ये पूछेंगे कि सर इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, है ना। तो इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने जस्ट अभी स्टार्टिंग में बताया ना आपको, इंट्रोडक्शन में मैंने सारे नंबर्स जो है अच्छे से समझा रखे हैं, तो आप उस वीडियो को चेकआउट करें, है ना, जिससे आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो। और फिर भी यहाँ पर मैं एक और बार आपको समझा देता हूँ, इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। Those numbers which cannot be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q not equals to 0। वह नंबर्स जो हमारे p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सके, जहां पर p और q क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स भी एक टाइप के नंबर्स होते हैं या कलेक्शन ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आते हैं इंक्लूडिंग 0। ठीक है, आया समझ में? हाँ, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, इर्रेशनल नंबर, जहां पर q जो होगा वो हमारा 0 नहीं होगा, है ना। ये कह सकते हैं 0 नॉट इक्वल टू q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। दो और चीजें थी, इसके जो दो पॉइंट्स थे वो भी इंपॉर्टेंट है। जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग इन द सेंस वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होते, मतलब उनकी जो वैल्यूज है वो पॉइंट के बाद चलती ही जाती है, मतलब वो कभी भी इस पूरे अगर कह सकते हैं अभी तक के मैथमेटिक्स में वो कहीं पर भी हमारा इर्रेशनल नंबर कहीं पर भी एंड नहीं होगा, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा। अगर हम बात करें ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, तो हमारा बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है पाई, जो कि हमारा एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। पहला पॉइंट हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब उसकी जो पॉइंट वाली वैल्यूज है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होती जाती है, कभी खत्म नहीं होती। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है, ये नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग कह सकते हैं या हम नॉन रिपीटिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या है ये नॉन रिपीटिंग नंबर्स, मतलब ना तो टर्मिनेट होंगे, ना तो खत्म होंगे, और ना ही ये जो नंबर्स हैं वो रिपीट करेंगे। जैसे पॉइंट के बाद 333 ऐसे आ जाता है ना, तो वो वाले नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर्स में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। इनके एग्जांपल्स ये सारे जो रूट वाले नंबर्स हैं, रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं, प्राइम नंबर समझते हैं जिनके दो ही फैक्टर हो, तो वो नंबर्स जो भी आएंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हमने इर्रेशनल समझा बहुत अच्छे से कि क्या होता है इर्रेशनल नंबर। उसके बाद हम क्वेश्चन का एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको, जिससे आप अच्छे से समझ सके। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या करना होगा, ये जो रूट 5 है ना, हमें क्या करना है, रास्ते पर सीधा चलना है ना। सीधा ना चलने की बजाय हम घूम कर जाएंगे। घूम के इन द सेंस जो रूट 5 है इसको हमें इर्रेशनल प्रूव करना है ना। प्रूफ क्या करना है, इर्रेशनल, बट हम इसे कंसीडर करके चलेंगे एक रेशनल नंबर। आगे फर्दर सॉल्व करते हुए जो हमारा फर्दर कंक्लूजन आएगा, उसमें हम अपनी जो अजम्पशन है, जो अपनी अजम्पशन है, जो हमने शुरू में इसको एक रेशनल नंबर माना था, उसको हम रॉन्ग प्रूफ कर देंगे। अब वहां पर रॉन्ग प्रूफ करने के बाद ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर। तो चलिए ओवरव्यू आपके समझ में आया होगा जब हम करेंगे और अच्छे से आपको क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। हमने पहली बात क्या कही है आपसे, इस नंबर को क्या मानना है, रेशनल नंबर मानना है। तो लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। रूट 5 क्या है, हमने मान लिया या कह सकते हैं हम एज्यूम कर लिया है ना, यहां लिख लेते हैं लेट अस एज्यूम, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अब आप पूछेंगे रेशनल नंबर क्या है,
केवल इरेशनल का जो ऑपोजिट नंबर्स होते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे हमारे रेशनल नंबर्स। दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q not equals to 0, so those numbers are known as rational numbers। तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे हमारे रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो नंबर्स p upon q की फॉर्म में लिखे जा सके तो वो हमारे नंबर्स क्या होंगे रेशनल नंबर्स। अब हमने इसको रेशनल माना है तो उसको p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो हम क्या लिखेंगे, √5 इज इक्वल्स टू a ओवर b या a अपॉन b। अब a और b क्या है यहाँ पर हमारे, a एंड b आर को प्राइम। ए और बी हमारे यहाँ पर क्या है, को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसीलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे नंबर्स की इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको जाकर चेकआउट करें, वो बहुत अच्छे से वहां सारी चीजें समझा रखी। ठीक है, को प्राइम नंबर हेयर, ये भी समझ लेते हैं, हेयर 1 इज द ओनली फैक्टर, ओनली कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने को प्राइम भी डिस्क्राइब कर दिया कि को प्राइम क्या होते हैं, जहां पर केवल 1 ही हमारा क्या हो, ओनली कॉमन फैक्टर हो। जैसे हम कंसीडर कर ले 2,3, यहाँ पर कॉमन क्या है, 1 ही तो है, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर। तो ये दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे को प्राइम। जैसे हम बात करें 4,7, सेम यहाँ पर भी 1 ही कॉमन है, तो ये भी हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे को प्राइम नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जिनका केवल 1 ही ओनली कॉमन फैक्टर हो, वो नंबर्स क्या होंगे हमारे को प्राइम नंबर्स। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं और फर्दर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमने इसको a अपॉन b की फॉर्म में लिख लिया। अब हमें क्या करना है, b को इधर ले जाना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो b √5 इज इक्वल्स टू a, ये हमने एक फर्दर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल ली। अब इसको जो करना है हमें आगे, इसको हम ऐसा करते हैं, एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसका हमें आगे यूज करना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब यहां पर क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करेंगे, हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो b √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करने का मतलब है दोनों जगह स्क्वायर लगा देना। ठीक है, अब फर्दर इसको क्या करेंगे हम सॉल्व, तो ये हो जाएगा हमारा 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। 5b स्क्वायर कैसे आया, अब यहाँ पर b का तो b स्क्वायर हो जाएगा और √5 का जो रूट लगा हुआ है वो स्क्वायर से कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। और इसको फर्दर हम लिखेंगे 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 5। यहां तक हमने इस क्वेश्चन को किया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो लिखनी है, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है फर्दर आगे जो है होगा, है ना। तो अब यहाँ हमें क्या लिखना है, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर 5 हमारा a स्क्वायर को डिवाइड करता है ना, यहाँ पर कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है, सारी चीजें प्रॉपर मेथड वाइज, प्रॉपर स्टेप वाइज समझनी है, आपको कुछ भी चीजें यहाँ रटनी नहीं है ना। कई सारे टीचर जो स्कूल में होते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई रट लो सीधे, रटने से कोई फायदा नहीं है। अभी आप समझ लोगे अच्छे से, पर आगे एग्जाम में आपको दिक्कत होगी। तो इससे अच्छा है आप एक बार में ही प्रॉपर इसको समझो, है ना, जिससे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको बड़ी इजीली आप टैकल कर लो। ठीक है, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो बाय थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.2 के द्वारा 5 डिवाइड्स a, हमारी थ्योरम 1.2 जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको अच्छे से करा रखी है, समझा रखी है ना, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, केवल आपको बेसिक उसका जो एसेंस है वो समझा दूंगा। तो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर 5 जो है डिवाइड करता है a स्क्वायर को,
ठीक है, तो हमारी थ्योरम कहती है अगर ये इन दोनों का रिलेशन है, 5 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड करेगा ए को भी। ये हमारी थ्योरम 1.2 कहती है, जो कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में समझा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन होता है। अभी इसका जो आगे का स्टेप है, पहले मैं इसको इरेज करूंगा, फिर आगे का स्टेप करूंगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हाथों हाथ नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो स्टेप है उसका इस क्वेश्चन का करते हैं फर्दर। हाँ तो बच्चों, अब हमारा लास्ट स्टेप ये हुआ था जिसमें हमने करा था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5, जहां पर हमने थ्योरम से प्रूव किया था कि 5 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 डिवाइड करेगा ए को भी। अब यहां से हमें एक चीज समझनी होगी, है ना। अब ए की क्या वैल्यूज होंगी हमारी जिससे कि 5 डिवाइड हो जाए, है ना। ए की जो वैल्यूज होंगी वो क्या हो सकती हैं जिससे कि जो हमारा 5 है ना, ये कह सकते हैं 5 इसको डिवाइड कर ले। तो हम सोच सकते हैं कि ए जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, और मल्टीपल होगा तभी तो वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं अगर हम एज्यूम करें, है ना। तो 5 हो सकती है, 10, 15, 20, 25, है ना, और कई सारी वैल्यूज हो सकती है ना। तो हमारा जो ए की वैल्यू है, हमारी ए की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, 5 का मल्टीपल्स हो सकती है। ठीक है, अब 5 को हम कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसे ही लिखते हैं। 10 को कैसे लिखते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या हम देख पा रहे हैं, हमें ऑब्जर्व करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना ऑब्जर्वेशन जो पावर है उसको इंक्रीज करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सारे ही क्या है, 5 के मल्टीपल हैं, है ना, वही हमने कंसीडर की है, और वही हमें पता है कि जो ए की वैल्यू है वो 5 का मल्टीपल ही आएगी, और बाकी के नंबर्स क्या है, ये हमारे इंटीजर्स हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, सो ए इज इक्वल टू 5c लिख सकते हैं ना। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5c, वेयर c इज एन इंटीजर, वेयर c इज एन, जहां पर हमारा c क्या हो जाएगा, एक इंटीजर होगा। अब ये जो वैल्यू है, जो स्कूल में टीचर्स होते हैं वो डायरेक्ट बच्चों को रटवा देते हैं कि बच्चों इसको डायरेक्ट आप मेमोराइज कर लो, है ना, डायरेक्ट वहां पर छाप देना। तो हमें क्या करना है, इस सारी चीजों को प्रैक्टिकली समझना है। हमारी ये वैल्यू कैसे आई, हमने अपना जो दिमाग लगाया कि अगर जो 5 है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है और 5 ए को भी डिवाइड करेगा, तो ए क्या होगा हमारा 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल होगा तो हमारी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, ये सारी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट इन्हीं से हमने एक इक्वेशन बनाई जो कि आई हमारी a इज इक्वल टू 5c। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। नीचे का जो ये है इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर भी सेम हम वही मेथड अप्लाई करेंगे या वही स्टेप अप्लाई करेंगे जो प्रीवियस में किया था। ऑन स्क्वायरिंग both side, both side। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये 5 हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर 25c स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारी, जो हमने प्रीवियस अभी निकाली थी, वो ए की वैल्यू क्या थी हमारी, जो पहली इक्वेशन हमने मानी थी, क्या मानी थी बच्चों, 5 रूट
b रूट 5 इज इक्वल टू a, इसी को हमने एक इक्वेशन माना था, है ना। अब यहाँ हमें क्या करना है, a का यूज करना है ना, a का यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे b रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c स्क्वायर, है ना। यहाँ हम लिख भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये लिखने से ये है टीचर पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे को पता है कि वो कर क्या रहा है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन करते जाते हैं बट हमारा जो एंड पॉइंट है वो अच्छे से डिस्क्राइब नहीं हो पाता, तो इसी वजह से हमें क्या करना है, अच्छे से इसको लिखना है ना। तो हमने यहाँ पर ये लिखा, ये हो जाएगा हमारा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b स्क्वायर बाय 5। ये आ गया हमारा। नेक्स्ट वही हमें क्या करना है, थ्योरम 1.2 का यूज करना है। तो 5 डिवाइड्स b स्क्वायर देन बाय थ्योरम 1.2 5 डिवाइड्स b, है ना। वही हमने सेम वही मेथड फॉलो किया। अगर 5 डिवाइड करता है b स्क्वायर को तो थ्योरम 1.2 के हिसाब से 5 डिवाइड करेगा b को भी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अब पहले हमने देखा कि वो a को भी डिवाइड कर रहा है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, वो b को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला कि 5 जो है एक और कॉमन फैक्टर हमको मिल गया, है ना। तो फर्दर आगे जो है इसको इरेज करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए तो करते हैं आगे। हाँ तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट आप बस थोड़ा सा आपको एक दो पॉइंट्स है वो नोट डाउन करने हैं। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर therefore 7 is the common factor of A and B, so A and B are not co-prime numbers, so our assumption root 5 is a rational number is wrong. Hence, it is a irrational number। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। लास्ट में हमने यहाँ क्या लिखा, सॉरी 7 की जगह यहाँ हम लिखेंगे 5, है ना। Therefore 5 is a common factor of A and B, है ना। हमने यहाँ से क्या फाइंड किया कि 5 B को भी डिवाइड कर रहा है और प्रीवियस में 5 A को भी डिवाइड कर रहा है, तो 5 कैसा हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा हमारा A और B का। बट हमने A और B क्या लिए थे, कोप्राइम्स, जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, केवल 1। बट यहाँ एक अनदर नंबर आ गया, तो इसी वजह से सो A and B आर नॉट कोप्राइम नंबर्स। तो
ए और बी क्या हो जाएंगे, हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो आर अजम्पशन रूट 5 इज अ रेशनल नंबर इज रॉन्ग। जो हमारी अजम्पशन थी, जो हम मानकर चले थे शुरू में कि रूट 5 जो है हमारा एक रेशनल नंबर है, वो हमारी यहाँ पर रॉन्ग प्रूफ हो चुकी है। हेंस इट इज अ इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या हो गया, एक इर्रेशनल प्रूफ हो गया। अगर आपको एग्जाम में ये नंबर क्वेश्चन आता है और ये अच्छा क्वेश्चन है, जो आने की प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन की रहती है बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही पूरा मेथड वहां पर शो करना होगा, जिससे आपको कंप्लीट मार्क्स, जितने मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा वो अच्छे से मिल सके। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब बच्चों अब हम क्या करते हैं, आपको एक होमवर्क दे देते हैं, है ना। आपको क्या करना है, पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या काफी बच्चे जो हैं हमारे साथ नोट डाउन कर रहे होंगे तो उन्होंने नोट कर लिया होगा। तो चलिए इसको पहले इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो आपके लिए मैं एक दो क्वेश्चन दे देता हूं, है ना, या एक ही क्वेश्चन देते हैं। ये हो जाएगा आपका होमवर्क। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा प्रूव दैट रूट 13 इज अ इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर। तो बच्चों ये है आपका आज का क्वेश्चन, जो आपको अपने घर पर नोटबुक में, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया है उसी के बेसिस पर ये वाला क्वेश्चन होगा। इसको आपको क्या करना है, पहले कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से, है ना। वो सारी चीजें जो मैंने बताई उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, देन आप इस क्वेश्चन को करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, आपको फिर एक क्वेश्चन कंप्लीट करके हमारे कमेंट सेक्शन में कंप्लीटेड टाइप करना है ना, जिससे कि मुझे पता चले कि आपने जो क्वेश्चन दिया है मैंने वो आपका कंप्लीट हो चुका है ना। और इस वीडियो से या इस क्वेश्चन से जुड़ी आपके कोई भी माइनर से माइनर डाउट हो, वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। और आपका जो बोर्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं, है ना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आज का एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एंड आप जो है हमारा चैनल जो है सीसीपी स्मार्ट क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है ना, मुझे 100% एश्योरिटी है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर लाइक करें, है ना, और हमारे साथ जुड़े रहें इस प्यारी सी जर्नी में, है ना। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को, जिससे उनका भी भला हो सके, है ना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।